हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स के जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका एक न्यूमेरिकल का सेट। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन तो प्लेन सरफेसेस या समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। इस वाले पाठ में आपको कोई विशेष आंकिक प्रश्न नहीं मिलेगा, कोई विशेष इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, बट जो थोड़ा बहुत सवाल बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जब हम लोग जाएंगे गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, तो उस चैप्टर में हम लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि उसमें दर्पण वाला केस आ जाएगा, तो दर्पण से संबंधित बहुत से सवाल हमको मिलेंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले हम लोग परावर्तन के कुछ बेसिक से रूल या बातें समझ लें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बच्चों, परावर्तन में होता क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराती है, ये एक चिकनी पॉलिशदार सतह है, ये एक सरफेस हो गई, और इस पर अगर कोई लाइट की रे आ रही है, ये इस पर आपतित प्रकाश की किरण है, या करके इस पे गिरी, तो यहाँ से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। ये देखो, जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण है, और ये जो निकली है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण कहलाती है, या इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और ये प्रकाश की किरण तल के जिस बिंदु पर गिरी है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु कहलाता है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और आपतन बिंदु पर खींची गई वह सीधी रेखा जो तल के साथ, ये वाली सरफेस है, ये वाला जो तल है, इस तल के साथ जो 90 अंश का कोण बना है, मतलब ये वाला जो कोण 90 अंश का होता है, ये जो कोण बना है ये वाला 90 अंश का होना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को, इस सीधी रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग थ्योरी क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं, या क्लास में आप लोग अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं। ओके, तो ये तो रही बात अभिलंब की। अब बच्चों, आपतन कोण क्या होता है? तो देखो, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बनने वाला ये वाला जो कोण होता है, इस कोण को हम लोग आई से दिखाते हैं, और इसी को बोलते हैं आपतन कोण। आई का क्या नाम है? इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। तो ये आपतन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और फिर उसी तरीके से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, और आर को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो ये होता है बच्चों परावर्तन कोण। ओके, अब देखिए, जो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है, उसमें जो पहला नियम है परावर्तन का, वो यही है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। बच्चों, ये एक फंडामेंटल चीज है, एक बहुत ही बेसिक सी बात है। इसको आप खूब अच्छे से समझ लीजिए कि आपतन कोण हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। ये वाली जो लाइन, ये अभिलंब गई है, ये अभिलंब हो गया, और ये वाली जो लाइन आई है, ये वाली, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये वाला कोण, ये आपतन कोण। इसी तरीके से अभिलंब और परावर्तित किरण, मतलब ये वाली जो किरण है, ये इसके बीच का ये वाला कोण जो होगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब के साथ लिया जाता, तल के साथ नहीं नापा जाता। ओके, अब कुछ और बातें इससे रिलेटेड समझ लीजिए। जैसे कुछ बातों में, जैसे पहली चीज ये है कि बच्चों, परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलता। माध्यम नहीं बदलने से प्रकाश की चाल भी एक समान रहती है। तो चाल एक समान रहती है, एक समान रहती है। तो ये पहली चीज है, एक चाल एक समान रहती है। इस बात का क्या अर्थ है? तो इस बात का अर्थ ये है कि बच्चों, इस बात का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए
हम कहते हैं ना कि चाल एक समान है। तो चाल एक समान का अर्थ ये होता है कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों प्रकाश किरणों की चाल एक समान रहेगी। मतलब अगर जैसे आपतित ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इस आपतित किरण का जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है एग्जाम्पल के लिए, तो परावर्तित किरण की भी चाल सेम ही रहेगी, इतनी ही रहेगी। क्योंकि परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, तो माध्यम अगर नहीं बदलता तो माध्यम के नहीं बदलने से जो इसका मतलब चाल है वो भी नहीं बदलती। तो ये पहली बात हो गई। ओके, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब चाल वही रहती है तो आपको और मतलब चाल एक समान रहती है। दूसरी बात ये है कि चाल और इस घटना में प्रकाश की आवृत्ति एक समान रहती है। क्या चीज़ एक समान रहता है? आवृत्ति। तो आवृत्ति एक समान रहती है। ओके, तो ये एक दूसरी बात है कि इस घटना में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? एक समान। तो फ्रीक्वेंसी एक समान रहती है। ओके, तो ये इतनी सी बात अभी तक हम लोगों ने समझा कि फ्रीक्वेंसी एक समान होती है। तो बच्चों अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये इतनी सी बात है जो कि इंट्रो में अभी हमने समझाया। ये परावर्तन के से रिलेटेड सभी बातें, चाल एक समान रहती है, आवृत्ति एक समान रहती है। तो अब इसके बाद हम लोग सीधे सीधे सवाल पे आएंगे कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिए गया है। ये तो इंट्रोडक्शन था, इसको अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं सवाल पे क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो लेट मी इरेज इट। ओके, तो आ जाइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी परावर्तक सतह पर एक प्रकाश की किरण तल से 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। कोई एक परावर्तक सतह है, उस परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण तल से, इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे दी गई, तल से 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। यदि आपतित प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति इतनी हो तो परावर्तन कोण तथा परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक परावर्तक तल है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आई और ऐसे टकरा करके गई। ठीक है, ये वाली किरण आपतित किरण हो गई, ये वाली किरण आपतित है और ये वाली किरण कौन सी है? परावर्तित किरण है। ओके, तो ये परावर्तित किरण हो गई। अब देखिए कहा गया कि एक परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण तल से 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। तो ये आपतित किरण और ये तल हो गया, ये तल है और इस पर कितने अंश के कोण पर आपतित होती है? 30 अंश के कोण पर। तो 30 अंश के कोण पर ये आपतित हो रही है। ओके, और आपतित प्रकाश की चाल, इसकी चाल हमको दिया गया है, चाल दिया गया है v = 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और इसकी आवृत्ति दिया गया है, n का मान है 10⁻14 हर्ट्ज। ये पूछा गया परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा कितना होगा, ये ज्ञात करना और परावर्तन कोण r का मान ज्ञात करना। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग आपतन बिंदु देखें तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींची गई वह सीधी रेखा जो तल के लंबवत होती है, उस सीधी रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतन कोण और ये अभिलंब, तल के साथ ये 90 अंश, टोटल कोण कितना होगा? 90 अंश। तो ये वाला कोण कितना होगा? तो इसको घटा देंगे 90 में से, तो 90 - 30 = 60 अंश। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण I का मान कितना आ गया? 60 अंश। ओके, अब परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। I और R बराबर होते हैं। I का मान 60 अंश है तो R का मान भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो एक आंसर तो यहीं से मिल गया कि परावर्तन कोण 60 अंश होगा। दूसरा सवाल में लिखा है परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी हमने शुरू में बताया था इंट्रो में कि परावर्तन की घटना में जो परावर्तित प्रकाश है उसकी आवृत्ति भी वही रहती है और चाल भी नहीं बदलती। तो मतलब परावर्तित प्रकाश की भी चाल कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, चाल इतनी ही होगी। और इसकी भी आवृत्ति कितनी होगी? 10⁻14 हर्ट्ज, इतनी ही होगी।
अब देखो फार्मूला होता है चाल का v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम तरंगदैर्ध्य निकालें तो लैम्डा बराबर v बटे n। तो यहाँ से लैम्डा बराबर निकालेंगे तो v की वैल्यू किसके बराबर है, तो v का मान हमको दिया गया है 2 गुणे 10 की घात 8 और फिर बटे n फ्रीक्वेंसी कितना की दिया गया 10 की घात 14। और इसको सरल कर लेंगे तो लैम्डा बराबर 2 गुणे 10 की घात 8 और ये 10 की घात ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। ओके, तो परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होगी 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर। तो ये परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हो गई। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इतनी ही होगी और जो परावर्तन कोण पूछा गया था उसका मान आ गया 60 अंश। ओके, तो इस सवाल को इस तरीके से लगाना था। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है, ये चिन्ह नहीं चित्र लिखा है, चित्र 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 ऐसे दिया गया है। तो ये चित्र है ये। ओके, तो छिछी तरह ये। ओके, अब इसमें देखते हैं, लिखा है चित्र की सहायता से आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस फिगर में हमको देखो x का मान यहाँ पे दिए गए 27 अंश है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। ये वाली किरण क्या है आपतित और ये वाली किरण क्या है परावर्तित, ये है। और ये वाला बिंदु आपतन बिंदु। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग अभिलंब खींच लेंगे। सबसे पहला काम, अगर आपतित किरण मिल गई तो अभिलंब खींचने का काम सबसे पहले। अभिलंब तल के साथ कितना कोण बनाता है 90 अंश का। तो ये तल के साथ टोटल कोण कितना हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है, उसमें से ये वाला कोण 27 अंश है। तो ये वाला कोणवा बचेगा कितना यहाँ से यहाँ तक, तो 90 में से 27 घटा दो। तो 90 में से 27 अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। 10 में से 7 घटा देंगे 3, एक हासिल गया था 8, 8 में से 2 गए 6, तो 63 अंश। मतलब ये वाला कोण हमको कितना मिल जाएगा 63 अंश। ओके, अब देखो ये परावर्तन कोण है क्योंकि ये अभिलंब है, ये वाली लाइन अभिलंब है और ये वाली परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है परावर्तन कोण। तो यहाँ से हमको मिल गया कि कोण R की वैल्यू किसके बराबर है, तो कोण R की वैल्यू हमको मिल गया R बराबर कितना दिया गया है 63 अंश, इतना मिल गया। ओके, तो परावर्तन कोण हमको ज्ञात करना था, परावर्तन कोण इतना हो गया। अब परावर्तन का नियम ये है कि I बराबर R होता है। तो I बराबर R का मान है 63 अंश, तो I का मान भी कितना हो जाएगा 63 अंश। ये दूसरा वाला सवाल हो गया। x का मान ज्ञात कीजिए। अब x वाले को देखो तो ध्यान से देखो। अब देखो ये वाला टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण ये भी कितना होगा 90 अंश। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो ये वाला कोण भी कितना हो गया 63 अंश। ठीक है, तो 90 में से 63 घटा देंगे तभी तो ये वाला कोण मिलेगा। तो लिख लेंगे कोण x बराबर 90 अंश माइनस 63 अंश। तो x का मान कितना आ जाएगा 27 अंश। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 अंश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है चित्र से परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमको सभी फिगर से परावर्तन कोण R की वैल्यू पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहला काम, हमेशा कहीं पर भी कोई फिगर मिले तो सबसे पहले ट्राई करेंगे, अगर अभिलंब नहीं दिया तो अभिलंब खींचेंगे। तो ये देखो आपतन बिंदु है, क्योंकि इसी पर प्रकाश की किरण आ रही है तो आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा जो तल के साथ 90 अंश का कोण बनाए यही अभिलंब है। तो हमने अभिलंब खींच लिया। ओके, अब देखो अब तल के साथ ये वाला टोटल कोण कितना होगा 90 अंश। ये वाला कोण कितना होगा 90 अंश। इसमें से ये वाला कोण हमको दिया गया है कितना 74 अंश। तो ये वाला कोण जो बचेगा वही वाला कोण क्या कहलाएगा परावर्तन कोण। ये है अभिलंब, ये अभिलंब वाली लाइन और ये परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ही परावर्तन कोण है। यहाँ से हमको मिल जाएगा चित्र ए में परावर्तन कोण R बराबर 90 अंश माइनस 74 अंश।
घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, मतलब 16 अंश। तो पहले वाले क्वेश्चन में r का मान कितना आ जाएगा, 16 अंश। ये है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे वाले फिगर में ये वाला कोण। अब देखो इसमें तो एकदम सरल सवाल है। ये देखो आपतित किरण, ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। तो आई का मान कितना आ गया, 40 अंश। आई का मान 40 अंश हो गया। तो चूंकि आई बराबर होता है आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंश, क्योंकि आई और आर दोनों बराबर होते हैं। तो आई अगर 40 है तो आर भी कितना हो जाएगा, 40 अंश। तो ये दूसरा वाला सवाल हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो तीसरे वाले क्वेश्चन में बच्चों ये गोला दिया गया है। अब देखो हमेशा जो गोले पे, अब देखो यहाँ पे ये इसका आपतन बिंदु, आपतित किरण यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये आकर के गिर रही है, ठीक है। अब हमेशा जो त्रिज्या होती है वो परिधि पर लंब होती है, ये बात हमेशा याद रखो। तो ये वाली जो रेखा जो खींची गई वो त्रिज्यतः बाहर की तरफ, मतलब त्रिज्या के अनुदिश खींची गई है बाहर की तरफ। तो ये तल पर लंब होगी और जो तल पर लंब हो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो ये अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। अब देखो तल के साथ, ये सरफेस के साथ ये वाला कोण कितना दिया गया, 30 अंश। और आपतित किरण यहाँ पे है, ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। इसके बीच का ये वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। इसको आई से दिखाते हैं। तो आपतन कोण का मान आई बराबर कितना हो गया, 90 में से 30 घटा दीजिए, बराबर कितना हो गया, 60 अंश। अब आपतन कोण हमको मिल गया, आई का मान 60 अंश है। तो फिर से परावर्तन का नियम, चूंकि आई बराबर आर होता है तो आर का मान भी कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये हो गया, ठीक है। तो r का मान कितना हो जाएगा, 60। तो ये तीनों को इस तरीके सॉल्व करने का तरीका है। तो पहले में ए वाले में r का मान आ जाएगा परावर्तन कोण 16 अंश, दूसरे में 40 अंश, तीसरे में 60 अंश। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाना था। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया बच्चों कि 2 × 10⁻15 हर्ट्ज तरंगदैर्ध्य की कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है। यदि इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमसे सबसे पहले दिया गया है कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज है और इसकी चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से पहली चीज देखो, परावर्तन की घटना में क्या क्या चीजें नहीं बदलता, तो प्रकाश की चाल नहीं बदलती, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति नहीं बदलती, तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता। जब कुछ नहीं बदलता तो जो आपतित का होगा वही परावर्तित का होगा। मतलब अगर हम यहाँ से लिखें परावर्तित किरण के लिए, तो परावर्तित किरण के लिए तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा, तो तरंगदैर्ध्य उतना ही होगा, 2 × इतने 2 तरंगदैर्ध्य का कोई प्रकाश की किरण। 1 मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट दिया है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये है कि इतने हर्ट्ज तरंगदैर्ध्य नहीं बल्कि आवृत्ति का मात्रक है। इसका मात्रक है आवृत्ति का, तो आवृत्ति का मात्रक है। तो ये हम पूरे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये आवृत्ति है, ये है। तो फिर से लिख लेते हैं। तो ये हमको आवृत्ति दिया गया, n का मान है 2 × 10⁻15 हर्ट्ज है और चाल दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमको जो ज्ञात करना है वो सभी चीज़ें परावर्तित प्रकाश के लिए ज्ञात करना है। परावर्तित प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का मान निकालेंगे। तो देखो जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है वही परावर्तित की भी होती है, जो आपतित की चाल होती है वही परावर्तित की भी होती है। तो तरंगदैर्ध्य निकालोगे तो फार्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर v/n कर दीजिए। तो यहाँ से लैम्डा बराबर v का मान 3 × 10⁸ और बटे n का मान 2 × 10⁻15। तो इसको सरल कर लीजिए। तो लैम्डा बराबर भाग कर देंगे 1.5 × 10⁻7 मीटर। ये हो गया, ठीक है, ये है।
तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, तो लैम्डा का मान हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर। ओके, तो ये पहली चीज तरंग दैर्घ्य मिल गया। आवृत्ति याद करना है तो बच्चों आपतित और परावर्तित की आवृत्ति समान रहती है, तो n का मान 2 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति वही रहेगी। परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है तो सतह पर लंबवत आपतित होती है। तो एक फिगर के माध्यम से परावर्तन कोण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये है, कहा गया कि एक प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत आपतित होती है, इस पर ऐसे लंबवत आ रही है, ऐसे 90 अंश के कोण पे, ये आपतित किरण है। अब ये तल के जिस बिंदु पर गिर रही उसी पर अगर एक रेखा खींचेंगे जो तल के साथ 90 अंश का कोण बनाए, तो बात ये है कि जो अभिलंब है, जैसे देखो प्रकाश की किरण तल पर लंबवत आ रही, पहली चीज तो ये आपतित किरण हो गई, और यहाँ पर गिरी तो इस पर जो रेखा खींचेंगे अभिलंब वाली वो भी इसी पर जा रही है। जब दोनों रेखा एक लाइन पर आ गए, जब दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपतित किरण है और अभिलंब है दोनों एक ही लाइन पे आ गए, तो दोनों के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। मतलब आपतन कोण कितना हो गया, 0 अंश। फिर से सुनिए, जो आपतित किरण है वो भी तल के साथ 90 अंश पर गिर रहा है, और अभिलंब भी तल के साथ 90 अंश के कोण पर रहता है, तो दोनों जब एक ही लाइन पे हो जाएगा तो आपतन कोण का मान हो जाएगा 0। अब आपतन कोण का मान 0 हो गया तो फिर से वही फार्मूला I बराबर होता है R, तो R का मान भी कितना हो जाएगा, 0 अंश। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश। तो ये इसके आंसर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यही लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये चूंकि इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, तो बस इतना ही क्वेश्चन सेटअप किया गया है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश किसी तल पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। किसी तल पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात की, जबकि परावर्तित प्रकाश की चाल इतनी है। तो अब एक चीज इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, देखिए लिखा सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश में सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों लाल रंग की, और वो कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा हमको दिया गया है। ठीक है, 30 अंश के कोण पर गिरती है, तल पर 30 अंश के, मतलब तल से कोण दिया गया, मतलब ये है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है ये तल पर 30 अंश के कोण पर गिर रही है। तो अब अगर हमको आप पूछ लिया गया कि परावर्तन कोण का मान बताओ, पहले हम आपतन कोण निकालेंगे, तो ये वाला कोण निकालेंगे। तो ये वाला टोटल कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, तो उसमें से ये कितना है 30 अंश, तो ये वाला कोण कितना बचेगा 60 अंश, और यही कोण क्या कहलाएगा I, और ये वाला कोण होता है R। तो चूंकि I बराबर होता है R, तो R का मान कितना हो जाएगा 60 अंश। ओके, तो परावर्तन कोण का मान 60 अंश हो गया, एक तो आंसर मिल गया। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश किसी तल पर इतने कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति याद कीजिए। परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति याद करना है, जबकि परावर्तित प्रकाश की चाल हमको दिया गया है 2.25 गुणे 10 की घात 8 इतने मीटर प्रति सेकंड है। n का मान हमसे पूछा गया है, तो बच्चों फार्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो v बाई लैम्डा। तो n का मान v की वैल्यू कितनी है 2.25 गुणे 10 की घात 8 और फिर बटे 7800 एंगस्ट्राम है बच्चों। एक एंगस्ट्राम में होता है 10 की घात ऋण 10 मीटर। तो ये हमको मिल जाएगा कितना 2.25 गुणे 10 की घात 8 बटे 78। अब देखो 78 गुणे 10 की घात, अब या तो आप 78 गुणे 10 की घात 2 लिखो, या इसको आप अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे मानक रूप में तो 7.8 गुणे 10 की घात 3 फिर गुणे 10 की घात ऋण 10। तो ये सरल कर लेंगे 10 की घात ऋण 7 मिलेगा, ऊपर जाएगा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 2.25 और फिर बटे 7.8 फिर गुणे 10 की घात
ऊपर नीचे है ऋण 7, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा धन 7। तो ये हमको मिलेगा एट लास्ट 10 की घात 8 7 15। अब इसको सरल कर लेंगे तो बच्चों भाग देंगे 2.25 में अगर 7.8 से, तो ये हमको भाग करने पे मिलता है 0.288 इतने। फिर गुणे 10 की घाते 15 या 0.1 अंक इधर कर लीजिए या 2 के बाद 0 लगा दो तो 2.88 गुणे 10 की घाते 14 इतने। 2 गुणे ये हमको मिल जाएगा 2.88 गुणे 10 की घाते 14 हर्ट्स। तो ये आ जाएगी आवृत्ति। तो n का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना था। तो बच्चों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। तो रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में बस इतना ही न्यूमेरिकल है। तो बाकी मिरर वाला हम जो क्लास में लेक्चर्स चल रहे हैं उसको अच्छे से रिपीट करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मिरर वाला काफी इंपॉर्टेंट है। उसी से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।